आखिरकार रोकी गया इजराइल हमास युद्ध। 50 दिन के बाद पहली बार मार्केट में निकले गाजा के लोग। 39 फिलिस्तीनी कैदियों और 13 इजरायली बंधकों को किया गया रिहा। 7 हफ्तों में पहली बार लोगों ने ली चैन की और सुकून की सांस। लेकिन इजराइल ने कहा जल्द ही लड़ाई फिर से होगी शुरू। जी हां दोस्तों, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो मौका आखिरकार आ गया है। इजराइल हमास युद्ध रुक चुका है और गाजा में इस वक्त हर तरफ अमन कायम है। 50 दिनों के लगातार नरसंहार के बाद लोगों को अब जाकर राहत की सांस मिली है। अच्छी बात यह है कि दोनों ही तरफ से बंधकों को रिहा करने का सिलसिला भी जारी हो गया है। इजराइल ने फिलिस्तीन के जिन नागरिकों को कैद किया हुआ था, धीरे धीरे करके वो उन्हें रिहा कर रहा है और उसके जवाब में हमास की तरफ से भी कई इजरायली बंधकों को आजाद किया गया है। इन्हीं लम्हों का आनंद लेने के लिए लोग पहली बार सेंट्रल मार्केट में जमा हुए और क्योंकि ये बाजार बहुत दिनों के बाद खुला, इसलिए यहां लोगों की भारी भीड़ जमा है। पूरी गाजा पट्टी में इस समय जश्न का माहौल है और लोग अपने गमों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही लोगों के दिमाग में ये बात भी है कि ये अमन चैन सिर्फ कुछ और घंटों का ही मेहमान है, क्योंकि बहुत ही जल्द जंग दोबारा शुरू होने वाली है। लेकिन ये युद्ध एक बार रुकने के बाद अब दोबारा क्यों शुरू होने वाला है? इजराइल और हमास अपने पास कैद किए हुए कितने कितने बंधकों को रिहा करने वाले हैं और इस जंग को लेकर इजराइल की तरफ से कौन सी ऐसी बात कही गई है जिसने लोगों की रातों की नींद तक उड़ा दी है? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच ये लड़ाई 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी, यानी आज से करीब करीब 7 हफ्ते पहले, और ये 50 दिन गाजा के लोगों पर कितने मुश्किल रहे हैं इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आंकड़ों की बात करें तो गाजा पट्टी में अब तक लगभग 14,500 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें करीब 45% ऐसे बच्चे शामिल हैं जो अभी चलना भी नहीं सीखे थे। लोगों के घरों पर इतनी बमबारी की गई है कि पूरे इलाके कब्रिस्तान में बदल गए हैं। जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ टूटी इमारतें और मलबे ही मलबे फैले नजर आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना द्वारा गाजा की आधी इमारतों को नष्ट किया जा चुका है। इन इमारतों में बच्चों के स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑफिस और लोगों के अपार्टमेंट्स तक सब तरह की बिल्डिंग्स शामिल हैं। इन इमारतों के मलबे में अभी भी ना जाने कितने मासूम लोगों की लाशें दफन हैं। खासतौर से गाजा के अस्पतालों को इजरायली सेना द्वारा बढ़ चढ़कर निशाना बनाया गया है। आप खुद देखिए, पूरे उत्तरी गाजा में आज एक भी हॉस्पिटल ऐसा बाकी नहीं है जो लोगों को किसी तरह की सेवा देने की हालत में हो, क्योंकि इजरायली सेना द्वारा उन सभी को तबाह किया जा चुका है। अल शिफा से लेकर अल अहली अरब तक इजराइल की सेना ने गाजा के आधे अस्पतालों को नष्ट कर दिया है और इसके कारण जो बाकी हॉस्पिटल हैं उनमें पेशेंट्स की गिनती इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो एक एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। मजबूरी में डॉक्टर को लोगों का इलाज हॉस्पिटल के फर्श पर लिटाकर करना पड़ रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस तरह के ऑपरेशन और सर्जरी पूरी सुविधाओं वाले हॉस्पिटल्स में करने से भी डॉक्टर कतराते हैं, गाजा के डॉक्टरों ने लोगों को फर्श पर लिटाकर इस तरह के ट्रीटमेंट किए हैं। घाव पर लगाने वाले मरहम की जगह चीनी और विनेगर का पेस्ट तक यूज किया गया है। इसलिए WHO की तरफ से यह कहा गया था कि इस समय गाजा के अंदर डॉक्टरों और अस्पतालों में भर्ती मरीजों पर जो बीत रही है उस दर्द को कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। किसी बच्चे ने पूरे परिवार को खो दिया है तो किसी बूढ़े व्यक्ति की देखभाल के लिए कोई जिंदा नहीं बचा। 50 दिन पहले तक जो लोग अच्छे पैसे कमाकर आराम की जिंदगी जी रहे थे, आज उनके पास 2 वक्त के खाने का इंतजाम नहीं है। इस जंग ने लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह की है और हजारों परिवार उजाड़ डाले हैं। पूरी दुनिया में जहां नए दिन का सवेरा लोगों के लिए नई उम्मीद और नए उमंगी लेकर आता है, वहीं गाजा के लोग हर रोज यही प्रार्थना करते हुए उठते हैं कि बस उनके ऊपर कोई बम न गिरे। रोजाना दिन निकलते ही न्यूज में पता चलता है कि आज सुबह गाजा के फला इलाके पर बमबारी हुई और इतने लोगों ने जान गंवा दी। पिछले 50 दिनों में ये पहली बार हुआ है कि दिन की शुरुआत ऐसी किसी बुरी खबर से नहीं हुई। लोग अपनी नींद पूरी करके एकदम ठीक हालत में सुबह जगे हैं और इसका कारण है इजराइल और गाजा के बीच चल रहे युद्ध में लागू किया गया 4 दिन का सीज फायर, जिसे युद्ध विराम कहना ज्यादा
बेहतर होगा। असल में जब से ये लड़ाई शुरू हुई है तभी से दुनिया के कुछ देश इसे रुकवाने की कोशिश में लगे हुए थे। बहुत बार इन देशों का प्रयास विफल भी हुआ, लेकिन लगातार कोशिश करने की वजह से आखिरकार ये कुछ दिनों के लिए ही सही लेकिन लड़ाई को रुकवाने में कामयाब रहे। इस युद्ध विराम संधि को करवाने का श्रेय पूरी तरह कतर, मिस्र और अमेरिका को जाता है। ये संधि करवाने के लिए कतर और मिस्र ने हमास का पक्ष रखा और इजराइल की तरफ से अमेरिका ने बात की। दोनों पक्षों ने लड़ाई को रोकने के लिए कुछ शर्तें रखी जिनको मानने के बाद ही इस युद्ध को 4 दिन के लिए रोका गया है। इन्हीं शर्तों को पूरा करने के लिए हमास और इजराइल द्वारा कुछ बंधकों को रिहा किया जा रहा है। असल में इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध विराम इस शर्त पर हुआ है कि इजराइल अपनी जेलों के कैद की 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और बदले में हमास की तरफ से भी इजराइल के 50 बंधक आजाद किए जाएंगे। हमास का तो आपको मालूम ही होगा कि 7 अक्टूबर को इसके फाइटर्स ने इजराइल पर हमला करके उनके 220 लोगों को बंधक बना लिया था। इजराइल की बात करें तो 50 दिनों की इस जंग में उसके द्वारा 3000 फिलिस्तीनी नागरिक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन के बीच झड़प चलती ही रहती है, ऐसे में इजराइल ने पिछले कुछ सालों में लगभग 5000 फिलिस्तीनी लोगों को गिरफ्तार किया है। यानी कुल मिलाकर इजराइल की जेलों में 8000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैद हैं, जिनमें से 150 को वो इस युद्ध विराम के बदले में छोड़ने वाला है। हालांकि फिलहाल बात करें तो ये वीडियो बनाने तक इजराइल द्वारा 39 फिलिस्तीनी कैदियों को और हमास द्वारा 13 इजरायली बंधकों को रिहा किया जा चुका है और हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचे ये नंबर डबल या उससे ज्यादा हो चुका हो, क्योंकि इजराइल और हमास दोनों ही इन 4 दिनों में थोड़े थोड़े करके अपने तय किए गए लोगों को रिहा करने वाले हैं। वैसे इजराइल की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर हमास इस तरह उनके लोगों को रिहा करना जारी रखता है तो ये युद्ध विराम आगे और भी कई दिनों तक बढ़ सकता है और इसके लिए इजराइल ने 1 दिन के सीज फायर की कीमत 10 लोग रखे हैं। यानी हमास अगर ये 4 दिन बीत जाने के बाद 10 और बंधकों को रिहा कर देता है तो ये युद्ध विराम और 1 दिन बढ़ जाएगा और जब तक हमास 10-10 बंधकों को रिहा करता रहेगा तब तक ये युद्ध विराम इसी तरह 1-1 दिन बढ़ता जाएगा। हालांकि हमास ऐसा करने वाला है या नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है और क्योंकि अब ये युद्ध विराम खत्म होने में ज्यादा समय बाकी नहीं है, ऐसे में इसके बढ़ने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। वैसे उम्मीद तो कतर और मिस्र को भी यही है कि ये युद्ध विराम भले ही 4 दिन का हो, लेकिन ये लड़ाई को जड़ से खत्म करने का जरिया बनेगा और गाजा के लोग भी ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 7 हफ्तों में गाजा के कई बाजार पहली बार पूरी कैपेसिटी के साथ खुले हैं और लोग भी दुकान पर खरीदारी के लिए टूट पड़े हैं। लेकिन ये खरीदारी किसी खुशी में नहीं की जा रही, बल्कि इसका कारण डर है। असल में लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को बिल्कुल समझ रहे हैं कि 4 दिन के आराम के बाद ये लड़ाई फिर से शुरू होने वाली है, इसलिए वे अपने घरों में खाने पीने की चीजों का जितना हो सके स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि आगे फिर पता नहीं उन्हें कुछ खरीदने का मौका मिलेगा भी या नहीं। खरीदारी के अलावा मदद के लिए भेजे जाने वाले ट्रक भी इस समय पूरी क्षमता के साथ गाजा पहुंच रहे हैं। इन ट्रकों में आटा, दाल, चावल, चीनी और तेल जैसी जरूरी चीजों के साथ ही फ्यूल भी गाजा के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 50 दिनों से इजरायली सेना ने गाजा में फ्यूल की सप्लाई पहुंचने पर रोक लगाई हुई थी और फ्यूल की कमी से लोग बेहाल हो गए थे। इसका कारण आप समझ ही सकते हैं कि आज के आधुनिक युग में फ्यूल के बिना किसी भी चीज का चल पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए जैसे ही ये युद्ध विराम घोषित हुआ, वैसे ही गाजा के अंदर फ्यूल से भरे ट्रकों को भेजना स्टार्ट कर दिया गया। अब दोस्तों, ये युद्ध विराम खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है और इजराइल की तरफ से पहले ही इस बात को कह दिया गया है कि जैसे ही सीज फायर पीरियड खत्म होगा, उनकी तरफ से जंग उसी तरह से शुरू हो जाएगी और इजराइल की ये बात सुनकर पूरी गाजा पट्टी के लोग टेंशन में आ गए हैं। ऐसे में अब ये युद्ध विराम आगे बढ़ता है या नहीं, और अगर नहीं बढ़ता तो ये जंग किस तरह शुरू होती है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, ये सीज फायर आगे बढ़ेगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस उतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना जरूर, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।